इंडिया का फार्मर गरीब क्यों है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल। किसान गरीब क्यों है भारत का पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है उसकी प्रोडक्शन। जो उसको क्रॉप लगाते हैं उसका प्रोडक्शन बहुत ही लो है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए धान। धान की प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में अराउंड 8 से 10 कुंटल है और 31 रुपये तय की गई है। मोटा मोटी 15 से 20 हज़ार में मिनिमम आपका तो इनपुट कॉस्ट है। जब तक आपका 10 कुंटल तक रहेगा तो आपको तो कुछ ही फायदा होगा, 10-15 हज़ार रुपये बच जाएगा, जिससे आपका कुछ होना है नहीं। अगर आप 30 कुंटल तक पहुंच जाएंगे, जो आजकल पंजाब में पहुंच जाते हैं, पंजाब में 30-40 कुंटल पहुंच जाते हैं। अगर आपका 40 कुंटल प्रोडक्शन आता है तो आप अच्छा खासा कमा लेंगे। वैसे ही एग्जांपल के लिए टमाटर 500 कैरेट तो हमारा इनपुट कॉस्ट ही आता है, 7 रुपये प्रति किलो आपका इनपुट कॉस्ट है। तो अगर उसमें आप 2000 कैरेट तक प्रोडक्शन ले आते हैं, 2000 से 2500, 50 टन 60 टन अगर आपका प्रोडक्शन आ जाएगा तो किसी भी कीमत में 5 रुपये में भी आपका इनपुट कॉस्ट नहीं जाएगा, प्लस कुछ ना कुछ पैसा आपको मिल जाएगा। तो अपने प्रोडक्शन पर ध्यान न देते हुए किसान केवल वैरायटी चेंज करते रहता है। एक ही वैरायटी, मैं 3-4 साल का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि सेम वैरायटी, कोई भी वैरायटी लगाइए, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर एक क्लाइमेट डिपेंडेंस क्रॉप है, क्योंकि हर क्रॉप में हम तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगा नहीं सकते और उसके लिए हाई बजट चाहिए, और इंडिया के किसान के पास बजट का बहुत इशू है। हमेशा ध्यान दें कि तीसरा चीज़ ये है कि मैनेजमेंट बहुत पुअर है किसान की। अगर क्रॉप को आज स्प्रे करना है मतलब करना है, वो ये नहीं देखता कि आपके क्रॉप ये नहीं देखता है कि आपके पॉकेट में पैसा है या नहीं है। उसे फर्टिगेशन स्प्रे शेड्यूल टाइम पे चलाना है मतलब चलाना है। ऐसा नहीं होगा कि आज का एफिड आ गया है तो कल कंट्रोल करेंगे, नहीं, ऐसे में आपका प्रोडक्शन तो लो होगा ही होगा। तो कभी भी आप क्रॉप का सिलेक्शन करें तो अपने बजट के हिसाब से करें, क्योंकि एवरेज अगर आप सीड ऑयल सीड क्रॉप या सीरियल लगाएंगे तो आपका 20-30 हज़ार 40 हज़ार तक में आपका प्रति एकड़ खर्चा आएगा। मगर अगर वेजिटेबल फार्मिंग करेंगे तो मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ लगेगा। और तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि फार्मर के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। अगर आपके पास 1 से 2 एकड़ है तो आप बस अपना नीड ही पूरा कर पाएंगे, कभी अपना वांट्स पूरा नहीं कर पाएंगे। आजकल महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। और लास्ट पॉइंट ये है कि किसान अपनी नए विधि को अपनाना ही नहीं चाहते, वो पुराने अपनी पारंपरिक विधि में ही रहते हैं और उसमें प्रोडक्शन आता है कम। और लास्ट पॉइंट ये कि किसान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और जो गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करता है किसान को उससे कुछ ज़्यादा खास लाभ मिलता नहीं है। क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस कराने बोलता है सरकार, 2-3 हज़ार रुपये तो हमारा स्प्रे का कॉस्ट ही आता है। एक फंजीसाइड 2 से 3 हज़ार रुपये में आता है। इंसेक्टिसाइड एक दिन का हमारा, अगर बैगन टमाटर में स्प्रे करेंगे तो 5 से 7 हज़ार रुपये तो सिर्फ एक दिन का स्प्रे कॉस्ट आता है हमें। तो लगभग 30 से 40 हज़ार प्रति एकड़ एक सीज़न में एक क्रॉप में लग जाता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस का कुछ मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। और एमएसपी साइड तो सिर्फ स्टेपल क्रॉप में है, और कुछ ऑयल सीड या सीरियल्स में है, वेजिटेबल वगैरह में है नहीं। तो और इतना लो है कि उसमें तो इनपुट कॉस्ट ही निकल पाता है सिर्फ। और जो मार्केट में मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते हैं उसका तो क्या ही कहना। आप, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फॉरवर्ड करें और बताएं कि जब तक वो अपना प्रोडक्शन ना बढ़ाएगा तब तक उसको हमेशा मुसीबत का और गरीबी का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।